हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीसीएम सेट में। कुछ समय के लिए आपकी समस्याओं पर ब्रेक लग गया था, रुक गई थी समस्याएं आप लोगों की। अब आप लोगों की समस्याएं जो है, सभी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी 15 दिनों के अंदर में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताया वो भी भेज देंगे। इसके बाद जो है वो भी बता देंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और इसके बाद जो है जो आप वीडियो आप चाहेंगे वो वीडियो आप तक पहुंचा देंगे, जिस भी टॉपिक का आपको चाहिए होगा वो टॉपिक का। देखिए, तो गोली अवतल पृष्ठ के लिए आपने पढ़ लिया है। पिछला वीडियो जो हमने दिया था आपको वह गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के लिए था। अब गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आपको निकालना है। आइए देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको सॉल्व आप। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए गोली उत्तल पृष्ठ। तो यह गोलीय उत्तल पृष्ठ z डैश, माना एक गोलीय उत्तल पृष्ठ z डैश है, ये यहां से यहां तक z डैश, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं z डैश है। देखिए, धीरे धीरे हम इसको बता रहे हैं, आप इसको लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए कैसे लिखना है इसको, इस चित्र को ही लिखना आपको है। किस प्रकार से समझिएगा, कहेंगे कि माना एक गोलीय उत्तल पृष्ठ z डैश है, जिसका ध्रुव कैपिटल P, वक्रता केंद्र कैपिटल C तथा वक्रता त्रिज्या PC या कैपिटल R से, इसको कैपिटल R भी कहते हैं, PC भी कहते हैं, जिसकी वक्रता त्रिज्या PC या कैपिटल R है। उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, यह जो इसका है, यह जो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष पर देखिए इसके सामने की ओर एक बिंदु वस्तु यहां पर रखी गई है O। क्या? एक बिंदु वस्तु कैपिटल O स्थित है। बिंदु वस्तु कैपिटल O से चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण चल रही है, तो पृष्ठ के बिंदु A पर टकराती है या आपतित होती है, तथा यहां पर अपवर्तन हो जाता है इसका। अब अपवर्तन के पश्चात देखिए इस तरफ चली जा रही है, ये देखिए इस तरफ, इस दिशा में जा रही है, यह जो दिशा है ये इसकी दिशा है, ध्यान दीजिए। अपवर्तन के पश्चात यह जो है इस दिशा में चली जा रही है, अर्थात आपको यह ध्यान देना है कि यह जो जिस दिशा में जा रही है वह एक्चुअली जा क्यों रही है। देखिए, इस दिशा में जाने का मतलब ये कि इसका अपवर्तन वो इस तरफ से जा रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको मुख्य अक्ष के बिंदु, ये जो I डैश है यहाँ पे लिखा गया है, I बिंदु I से होकर जा रही है, ऐसा लग रहा है ना, कि ऐसा लग रहा है कि बिंदु I से होकर के जा रही है। तो अब समझिए, जब यह बिंदु I से होकर के जा रही है, तो बिंदु I से होकर जाने, आप जानते ही हैं कि जब कोई प्रकाश किरण उसी माध्यम में, तो यह विलंब से दूर ही हट रही है ना। अरे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। जब अगर ऐसा आप देखें, यहां से जब किरण चलेगी तो इसका मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब ऐसा होगा तो यह क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगी ना, तो यही दूर हट रही है एक तरह से। तो अब आप क्या कहेंगे कि बिंदु O से चलने वाली प्रकाश किरण OA, ठीक, OA पृष्ठ के बिंदु A पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है, आभासी किरण है, आती हुई प्रतीत होती है। अब ध्यान दीजिए, यह जो कोण बना, यानी यह क्या है, आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण और यह जो अभिलंब है इसके बीच यह जो कोण बना है, यह कैसा कोण है, अपवर्तन कोण है, जिसको क्या कहेंगे, I कहेंगे। अब देखिए, यह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, चाहे यह कोण बना लीजिए R, चाहे यह कोण, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब किरण OA, यहां से देखिए एक लंब खींच दिया गया है AM, जिसकी ऊंचाई, जिस लंब की जो लंबाई है वही h है, स्मॉल h, या इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं h, ठीक है। तो किरण OA, IA और CA मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण अंतरित करते हैं। आइए देखते हैं कि यहां से मान लेते हैं कि पहले सर्वप्रथम माना, ठीक है,
क्या उत्तल पृष्ठ के बिंदु P से वस्तु की दूरी इसको क्या कहेंगे, OP। OP बराबर, चूंकि यह इस तरफ है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, -u माना गया है। ठीक है, आगे उत्तल पृष्ठ के बिंदु P से प्रतिबिंब की दूरी, ये देखिए क्या है, IP बराबर यह भी आएगा, क्योंकि इस तरफ इसलिए इसका मान ध्रुव P के इस तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक, इस तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक, ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक, तथा उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ये PC कहिए, PC बराबर कैपिटल R, यह माना गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद चित्र में कोण क्या है, देखिए आपतन कोण लिख लीजिए, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण क्या है, OAN, OAN बराबर स्मॉल I। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आपका है IAC, कोण IAC बराबर, देखिए ये भी बराबर है NAB, कोण BAN या NAB बराबर R है। ठीक है, अब हम कहेंगे इसमें त्रिभुज, देखिए कौन कौन से हैं, OA, ठीक है, OAC में अल्फा I, देखिए OAC में क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा, और ये I के बराबर है, देखिए अल्फा प्लस गामा, ये बहिष्कोण हो जाएगा ना आपका, तो लिख देंगे क्या, त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे, AOC में, AOC में क्या है, I, कोण I बहिष्कोण है, कोण I क्या है, बहिष्कोण है। जब बहिष्कोण है तो अतः क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा I इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, I और I बराबर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या आएगा, इसी प्रकार एक और कोण है आपका, देखिए इसी प्रकार त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा IAC में गामा बहिष्कोण है, इसी प्रकार त्रिभुज IAC में गामा बहिष्कोण है। जब गामा बहिष्कोण है तो गामा इन दोनों के योग के बराबर होगा,
तो गामा बराबर आ जाएगा आपका बीटा प्लस आर। तो आर बराबर क्या रहेगा, आर का मान निकाल लीजिए, तो गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा आपका। अब लिख देंगे स्नेल के नियमानुसार, ध्यान दीजिए। इसके बाद कहेंगे स्नेल के नियमानुसार यह आएगा आपका साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1 बराबर n। अब आगे क्या कहेंगे, यदि i व r के मान बहुत छोटे हैं, यदि i व r के मान बहुत छोटे हों तो इन्हें रेडियल में लिखने पर, रेडियल में लिखने पर, देखिए इन्हें रेडियल में लिख दीजिए। जब रेडियल में आप लिखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा, ध्यान दीजिएगा। यह आएगा आपका आई बटा आर बराबर n2 बटा n1, फिर ये गुणा कर दीजिए n1 का i में n2 का r में, यह आ जाएगा n2 i बराबर n1 i बराबर n2 r। देखिए n2 का गुणा इसमें n1 का, यानी n1 i बराबर n2 r। अब समीकरण देखिए 1 और 2 से आप क्या कर दीजिए, यहां i व r का मान रख दीजिए, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से i व r का मान रखने पर, तो मान रख देंगे आप। देखिए आएगा क्या है, यह मान कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए n1 अब ब्रैकेट में, ध्यान दीजिए i का मान है अल्फा प्लस गामा, यहां रख देंगे आप अल्फा प्लस गामा बराबर n2 ब्रैकेट में क्या है, r का मान गामा माइनस बीटा। देखिए r का मान क्या आ गया, गामा माइनस बीटा। ये गामा बहिष्ठ कोण था, इन दोनों कोणों के योग के बराबर था। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो गामा माइनस बीटा बराबर r हो जाएगा। गुणा कर लीजिए n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। गामा वाले पदों को एक तरफ कर लीजिए, देखिए हो जाएगा n1 अल्फा, इसको इस तरफ लाएंगे प्लस n2 बीटा, ये इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, n2 गामा माइनस n1 गामा। देखिए इसमें गामा कॉमन कर लीजिए आप, इसको लिख सकते हैं n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर गामा कॉमन हो गया n2 माइनस n1 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब अल्फा व बीटा का मान ज्ञात करना है आपको, क्या लिख देंगे, शब्दों में लिखेंगे चूंकि उत्तल पृष्ठ का द्वारक
बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा बीटा व गामा को tan अल्फा गामा tan बीटा व tan गामा, ठीक है, ले सकते हैं। देखिए जब ले सकते हैं तो क्या लिख देंगे, चित्र में आपका क्या क्या है देखिए समझिएगा। चित्र में त्रिभुज ओ ए, ठीक है, एम में क्या, त्रिभुज ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में, तो त्रिभुज ओ ए एम में आएगा आपका अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर, ध्यान दीजिए, आएगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए एम बटा ओ एम। अब द्वारक बहुत छोटा होने के कारण यम बिंदु को आप पी बिंदु के बराबर ले सकते हैं। क्या, द्वारक, जब यह द्वारक जो है, यही द्वारक है आपका, ये बहुत छोटा जब है तो यम बिंदु को आप पी बिंदु लिख सकते हैं। यह आ जाएगा ए यम बटा ओ पी। तो अब आपने मान लिया ए एम का मान क्या है, यही है ना, एच, अभी मैंने शुरू में बताया था आपको, और ओपी का मान आपने निकाला है, तो क्या रहेगा माइनस एच अपान यू। देखिए यह दूरी माइनस माना गया है, ओपी का मान। इसी प्रकार से आ जाएगा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज आपका आ जाएगा आई ए एम, त्रिभुज आई ए एम, तो बीटा का मान निकल जाएगा यहां से, tan बीटा बराबर, देखिए फिर से हो जाएगा, लंब तो वही रहेगा, आधार की ओर बदल जाएगा, लंब देखिए एम, आधार क्या आई एम, फिर से वही लिखेंगे ए एम बटा आई पी, तो आ जाएगा आपका एच, वो एच पहले से है, और आई पी का मान भी है, तो आपने लिख दिया भी। अब इसके बाद जो है एक और त्रिभुज हो जाएगा सी ए एम, त्रिभुज सी ए एम, तो गामा का निकल जाएगा मान, तो ये हो जाएगा tan गामा बराबर, फिर से वही ए एम बटा सी एम, ये आ जाएगा ए एम बटा सी पी या पी सी, बराबर आ जाएगा एच अपान आर, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रखना है, अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रख करके इसके बाद हल करना है आपको। अब यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर आगे की कहानी बताएं। जो एक बार अच्छे सुन लीजिए इसकी कहानी क्या है, एक सीरीज से धीरे धीरे बता रहे, नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। माना एक गोली उत्तर पृष्ठ जेड डैश है, जिसका ध्रुव कैपिटल P, वक्रता केंद्र कैपिटल C है। गोली उत्तर पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर पृष्ठ के सामने एक बिंदु वस्तु कैपिटल O स्थित है। बिंदु वस्तु कैपिटल O से चलने वाले प्रकाश किरण OA पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में चली जाती है या बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। अब आगे लिखते हैं कि CAN अभिलंब है, CAN बिंदु A पर खींचा गया अभिलंब है।
अब आगे देखिए, आगे क्या कहेंगे कि किरण OA, IA, CA मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण अंतरित करती है। इसके बाद हम कहेंगे बिंदु A से मुख्य अक्ष पर लंब AN बराबर H स्मॉल h खींचा गया, जिसकी लंबाई स्मॉल h है। AN बराबर स्मॉल h खींचा गया है। गोलीय उत्तल पृष्ठ के, ठीक है, गोलीय उत्तल पृष्ठ के बाहरी भाग का माध्यम विरल है जिसका अपवर्तनांक n1 है तथा पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। अब जब हम अपवर्तनांक लेते हैं तो स्नेल के नियम में n2 बटा n1 लिया जाता है। स्नेल के नियम आप लोग पढ़ लिए हैं, उसके अनुसार क्या आता है, n2 बटा n1 आता है। तो देखिए ये लेकर के आप इसके बाद यहां से समझना शुरू कर दीजिए कि आप यह मान लेंगे कि P से O की दूरी स्मॉल u, P से I की दूरी स्मॉल v, ठीक है, और PC कैपिटल R, यह दोनों तीनों मान आप मान लेंगे। और इसके बाद अपवर्तन कोण OAN, ठीक है, यानी यह और अभिलंब के बीच बना कोण होता है अपवर्तन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब ये खींचा गया ना, इसके बीच ये जो कोण बना है इसी को कहते हैं आपतन कोण, जिसको स्मॉल i से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण क्या है, IAC, IAC ये अभिलंब है और ये क्या है, किरण है जो अपवर्तित हो रही है। ये तो इस तरफ चली जाए लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है इसको पीछे बढ़ाया जाता है, तो यह मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है। तो इसके और यह अभिलंब के बीच बना कोण जो इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण देख रहे हैं, इसके बराबर है, ये देखिए इस कोण के बराबर है। तो क्या आ जाएगा, देखिए लिखा गया IAC, यानी IAC यह कोण और आपका बराबर किसके है, BAN के बराबर, जिसका मान स्मॉल r है। इसके बाद अब त्रिभुज AOC में ले लेंगे, त्रिभुज AOC, यह त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो अल्फा प्लस आई इस बहिष कोण के, इन दोनों का योग है इस आई बहिष कोण के बराबर है। समीकरण 1 हो जाएगा। IAC में लेंगे तो IAC में गामा बहिष कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। दो समीकरण स्नेल के नियमानुसार sin i बटा sin r n2 बटा n1 बराबर n। यदि i व r के मान बहुत छोटे हैं तो sin i और sin r को रेडियन में i बटा r लिख सकते हैं। इसको त्रिय गुणा कर दीजिए, आएगा n1 का गुणा i में n1 i, n2 का गुणा r में n2 r। अब समीकरण 1 और 2 से जो i और r का मान आपने ज्ञात किया है वह यहीं पर रख दीजिए, तो आप कैलकुलेशन करेंगे समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि इसका द्वारक अगर हम मान लें कि बहुत छोटा है, जब छोटा हो तो अल्फा बीटा और गामा को हम tan अल्फा tan बीटा गामा ले सकते हैं। जब ले सकते हैं तो चित्र इसमें निकाल लेंगे दोनों मान। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बता रहा है। देखिए आगे क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, कहेंगे अल्फा कामा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए। देखिए क्या क्या मान आएंगे आपके समीकरण 3 में, आ जाएगा n1 अल्फा का मान आप रख देंगे -h/u प्लस n2 बीटा का मान क्या रख देंगे आप, बीटा का मान आप रख देंगे h/v बराबर, देखिए गामा का मान क्या रखेंगे h/r, गामा का मान है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n2 n1, ठीक है। अब इसमें h कॉमन कर लीजिए आप, जब h कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, n1 यहां पूरा हो जाएगा, तो h कॉमन हमने कर लिया, देखिए तो यहां बच गया -n1/u, और देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहां तो बचेगा n1, h तो कॉमन हुआ, माइनस बचेगा
n1 अपान u बचेगा, h कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ प्लस रहेगा आपका n2 बटा v, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर यहाँ h कॉमन हुआ जब, तो आप क्या लिख सकते हैं, n2 माइनस n1 बटा r, ठीक है। अब h से h कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा, ये प्लस है इसलिए इसको आगे लिख दीजिए, माइनस इसको पीछे लिख दीजिए, आपका समीकरण बचा n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 अपान r बच गया। कैलकुलेट इसको कर दीजिए, n2 कॉमन कर लीजिए, देखिए n2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ तो एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ बच जाएगा n1 कॉमन कर लीजिए, n1 दोनों कॉमन करके काट दीजिए, देखिए n1 जब आप कॉमन करेंगे तो आपका बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो है नहीं तो n2 में भाग कर दीजिए, n2 बटा n1 अपान v माइनस 1 अपान u, ये बचेगा, बराबर यही कहानी यहाँ भी होगी, n1 कॉमन करेंगे तो इसके बटा हो जाएगा, n1 कॉमन हुआ, आपका बच गया क्या, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ बच जाएगा आपका n1 जब आप कॉमन करेंगे तो कहानी यहाँ बचेगी n2 बटा n1 माइनस 1 और बटा r। अब n1 से n1 कैंसिल हो गया, अब आप जानते हैं भली भांति जो है, क्या जानते हैं, चूंकि आपको ज्ञात है n बराबर होता है n2 बटा n1 होता है ना, तो n से n कैंसिल हो गया आपका, यहाँ क्या लिख देंगे, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r, यही आपका समीकरण प्राप्त हो जाता है। यही गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। ठीक बच्चों, अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, आप लोगों को सभी फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों की वीडियो इस 15 दिनों के अंदर में हम आप तक पहुंचा देंगे। जो आप लोगों को इसके अलावा जो मैं पहुंचा रहा हूं, इसके अलावा जो भी नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे यह टॉपिक जो है आप अच्छी तरीके से समझा दीजिए, यह टॉपिक मुझे नहीं आ रही, बता दीजिए सर, वो टॉपिक आप तक हम पहुंचा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने सहपाठियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर सकें तो कर दीजिए जो है, क्योंकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और जल्द ही हम पढ़ाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, एक तरह सभी प्रश्नों को हम बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करेंगे, उनको डेरिवेशन करके हम बताएंगे, यानी सभी प्रश्नों को हम एक तरफ से हल करके बताएंगे कि किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं परीक्षा में। तो जल्दी करिए, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, अपने सहपाठियों को भी बताइए। और गणित के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, वो भी आप लोगों को जल्द हम पहुंचाएंगे, बस कुल मिलाकर के 2-3 दिनों के अंदर में। 14 तारीख से पहले हमने कहा था आप लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, तो अब संभव कर देंगे, जल्द ही आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करके वीडियो को बच्चों सभी अपने सहपाठियों को बता दीजिए कि नहीं, अब जो है सर बता रहे हैं जितनी टॉपिक्स हैं, अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके सर मुझे ये टॉपिक्स चाहिए बताते रहिए। ठीक बच्चों।